तो नाउन के इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कितने टाइप के नाउन होते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, कैसे नाउन के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में। हेलो डियर लर्नर्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब में हम आपको पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे ग्रामर का पार्ट। तो मैंने आज अपने प्रॉमिस को पूरा कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया है नाउन चैप्टर। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो देखते हैं नाउन की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे नाउन को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि जो एरर आएंगे बच्चे क्वेश्चंस के अंदर उसमें आपको आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है, पहचानना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तभी आप क्वेश्चंस के एरर कर पाएंगे। तो हम आराम से समझेंगे आइडेंटिफिकेशन, नाउन को पहचानते कैसे हैं, कितने टाइप के नाउन्स होते हैं। हालांकि इसका कोई क्वेश्चन से लेना देना है नहीं, फिर भी एक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, रूल्स एंड एप्लीकेशंस, किस तरह के रूल्स हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये छोटी सी डेफिनेशन, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब सिंपल शब्दों में हम समझते हैं नाउन है क्या, जितनी भी चीजें इस पूरे वर्ल्ड में आप देख पा रहे हैं। देखने का मतलब इंसानों को देख सकते हैं, प्लेस को देख सकते हैं, थिंग्स को, पेन है, वॉच है, मैं खुद हूँ, सब चीज़ों को देख पा रहे हैं, एनिमल्स हैं। जिस भी चीज़ को आप देख पाएँ वो सारा का सारा क्या है, नाउन। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं हमने उन सभी चीज़ों को क्या है, नाम रखा है। तो जिसका भी नाम है वो क्या है, नाउन। सोचो अगर हम नाम नहीं रखते तो हम सामने वालों को कैसे बुलाते, तो कितना ऑकवर्ड हो जाता है ये, राइट। तो इसीलिए हमने हर चीज़ का नाम रखा है, जिस भी चीज़ का नाम है वो क्या है, नाउन। इसके बाद में थियोरी आती है कि क्या जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वो भी नाउन है, यस वो भी क्या है, नाउन। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, लाइक रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट यू, एंड सेम लव है, लाइक है, हेट है, ये सब क्या है, हमारे इमोशंस हैं। एंगर, ये क्या है, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स। तो ये सब दिखाई नहीं देते फिर भी ये क्या है, नाउन, राइट। और तीसरा अगर हम देखें कि और क्या चीज़ नाउन हो सकती है, जो भी चीज़ें हम मेजर करते हैं, जैसे जिन भी चीज़ों को मेजर करने के लिए हमने यूनिट्स बनाई हैं, इकाइयाँ बनाई हैं। आपने मैथ में यूनिट्स पढ़ी होंगी, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, राइट। ये सारी की सारी क्या है, यूनिट्स मेजर करने के लिए जो हमने बनाई हैं। ये जिन भी चीज़ों को हम मेजर करें वो सारे के सारे क्या है, नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मिल्क, तो मिल्क को हम यही बोलेंगे 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, तो मिल्क अपने आप में क्या हुआ, नाउन। 1 kg एप्पल दे दो, 2 kg एप्पल्स दे दो, तो ये सब क्या है, नाउन ही तो हैं। तो मोटा मोटा आप ये ध्यान रखिए, जो चीज़ें दिखाई दें वो सारा नाउन, जो चीज़ें दिखाई ना दें, इनविजिबल, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, वो भी नाउन। और जिन भी चीज़ों को हम मेजर कर पाएँ यूनिट्स के थ्रू, इकाइयाँ जो बनी हैं, वो भी सारा का सारा क्या है, नाउन। तो अब हम देखेंगे आगे चलकर ये क्या है, नाउन। इसमें आप चार्ट देख पा रहे होंगे, चार्ट में हमने जैसे डिस्क्राइब किया है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, वो भी हम समझेंगे। उसके अंदर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल, 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं, ये सारे के सारे हम समझेंगे। और इनसे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम समझेंगे। नाउन आइडेंटिफिकेशन एक्चुअल में है क्या, इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि नाउन है क्या। देखो, जो भी वर्ड्स एंड होते हैं, जो भी वर्ड्स एंड होते हैं, एशन, एंस, एंस, इज, और से, इस्ट, मेंट, खुड, नेस, इटी, वे, एसी, ये सारे के सारे सफिक्स हैं, राइट। अगर मैं बात करूं मैनेज, मैनेज एक वर्ब है, राइट। मैनेज के अंदर मैंने क्या लगाया, मेंट, तो क्या बन गया बच्चे, मैनेजमेंट। वर्ब के अंदर क्या सफिक्स किया, मेंट, तो ये क्या बन गया, नाउन। तो जिन भी वर्ड्स के अंदर हम कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स करें, जैसे एक वर्ड है पॉसिबल, पॉसिबल, राइट, पॉसिबल के आगे हमने इम लगा दिया, ये प्रीफिक्स कर दिया, तो क्या बन गया पूरा वर्ड, इम्पॉसिबल। तो वो सारे वर्ड्स जिनके आगे हम कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स कर पाए वो भी क्या है, नाउन। ठीक है, तो आफ्टर एपोस्ट्रोफे एस, जहां पे भी अपोस्ट्रोफे एस आ जाता है इसका मतलब वो भी क्या है, नाउन। अगर मैं ये बोलूं पूनम का पेन, पूनम्स पेन, अपोस्ट्रोफे एस लगा, तो वो भी क्या है, नाउन। एडजेक्टिव के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन। ठीक है, अब ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव, गर्ल कैसी थी, ब्यूटीफुल, और गर्ल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पे, नाउन।
आफ्टर आर्टिकल, आर्टिकल्स के बाद में भी हमें मालूम है नाउन्स आते हैं, ठीक है, डिटर्मिनर्स हो गए, मॉडिफायर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है, नाउन के फिक्सर्स हैं, जो नाउन से पहले आके, नाउन से पहले आकर नाउन की प्लेस को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। आफ्टर प्रीपोजिशन, हमें मालूम है प्रीपोजिशन के बाद में भी हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। यहाँ से कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन, एट, ऑन, अबव, बिलो, ये आपने सारी प्रीपोजिशन पढ़ी होंगी, मतलब बचपन से लेके अभी तक पढ़ी होंगी, छोटी छोटी प्रीपोजिशन है, राइट, विद हो गया, विदाउट हो गया, ये सारी प्रीपोजिशंस हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, एक ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्ट मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि प्रीपोजिशन के बाद में भी हमें नाउन चाहिए। जनरली एग्जाम में क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद में आपको एक वर्ब दे देंगे, तो वर्ब के अंदर हम आईएनजी लगाकर उसे नाउन बनाएंगे। ये सब समझेंगे हम अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर। अभी के लिए ध्यान रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद में भी नाउन आते हैं, ठीक है। अगर कुछ और वर्ड गिवन है तो हम उसे नाउन बनाएंगे, ठीक है। वर्ड्स रेफरिंग टू कलेक्शन और अ ग्रुप, किसी भी कलेक्शन के, कलेक्शन थिंग्स का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, राइट, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, उसे भी क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ये तो आइडेंटिफिकेशन की बात हुई, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन किसी का भी नाम, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के अंदर हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रॉपर नाउन, जब भी किसी के नाम की बात की जाए तो फर्स्ट जो लेटर होता है नाम का, ठीक है, वो हमेशा अपर केस में होगा, मतलब कैपिटल लेटर में होगा। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगते, ठीक है। प्रॉपर नाउन कभी प्लूरल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ पूनम, तो पूनम का पूनम्स नहीं होता, ठीक है। पूनम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, अपर केस में होगा, और मेरे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। तीन चीज़ें मैंडेटरी हैं प्रॉपर नाउन से पहले। अब थियरी क्या बोलते हैं समझिए, फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल लेटर, प्रॉपर नेम कैन नॉट बी प्लूरल, प्लूरल नहीं होता था, पूनम्स नहीं कर सकते, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मोहन, मोहन क्या था, प्रॉपर नाउन, फर्स्ट लेटर देखिए क्या है, कैपिटल, मोहन। तो मोहन का मोहन स्मॉल लेटर में नहीं हो सकता, प्लूरल नहीं हो सकता मोहन्स, और आर्टिकल नहीं लगेगा, तो क्या है, मोहन, मोहन विल बी द करेक्ट आंसर। आई मेट अ मोहन, अब इसे समझिए, आई मेट अ मोहन, अभी हमने बात की कि हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसका मतलब आप समझिए, जब भी आर्टिकल एक की बात हो, इसका मीनिंग क्या निकलता है, वन, कोई एक चीज, या फिर एनी, कोई, कोई, या तो अमाउंट होगी वन, या फिर एनी, कोई। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन से पहले हमने क्या लगाया, आर्टिकल ए। इसका मतलब यहाँ बात की जा रही है कोई मोहन, अब ये प्रॉपर मोहन नहीं रहा। मान लो मैं कल मार्केट गई और मैं किसी मोहन नाम के लड़के से मिली मार्केट में, तो चलते चलते मान लो किसी भी लड़के से मिली, तो मैं क्या बोलूँगी, यस्टरडे आई मेट अ मोहन, आई मेट अ मोहन, मैं मोहन नाम के किसी लड़के से मिली। या फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास ले रही हूँ, बाहर कोई बच्चा आया, कोई स्टूडेंट आया, और मेरे मतलब स्टाफ ने मुझे कहा कि अ मोहन इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई मोहन आपसे मिलने के लिए आया, मोहन नाम का लड़का है जो है आपसे मिलने के लिए आया है। इस केस में ध्यान रखिए, जब भी हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ करें तो वो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। थियरी क्या बोलती है, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, बट जब हम करें तो वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन, मतलब उस जैसा कोई भी। मोहन नाम के तो बहुत सारे लड़के हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो कोई मोहन आपसे मिलने के लिए आया है, जब कोई का सेंस दे तो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा, सेंटेंस को पढ़ के कि क्या वो कॉमन नाउन के सेंस में बात की जा रही है या प्रॉपर नाउन के बारे में बात की जा रही है। अगर प्रॉपर नाउन के बारे में बात की जाए तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही वो प्लूरल होगा। अगर हम कॉमन नाउन के बारे में बात करें तो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाकर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाते हैं। द मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, गलत है, क्योंकि प्रॉपर नाउन की बात की जा रही है कि मोहन मेरा एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, राइट, मेरे कई दोस्तों में से एक मोहन है जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो मोहन अपने आप में यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन, इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं किया। वेयर एज इस मोहन की बात करें तो ये कोई मोहन, मैं किसी मोहन से बोली, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, इसलिए देख लिया हमने यहाँ पे फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में किया, ठीक है, कैपिटल नहीं था, और आर्टिकल ए लगाया। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, उस जैसा कोई भी, उस जैसा कोई भी। मान लो मैं इस पेन की बात करूं, पेन इज अ कॉमन नाउन, अगर ये रिनॉल्ड कंपनी का हो तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन, राइट, सभी जानते हैं बेसिक चीज़ें। मान लो ये शर्ट है, ये अगर कोई कंपनी की नहीं है तो शर्ट
अ शर्ट कॉमन नाउन, अगर मैं ये कोई ब्रांड की है मान लो, तो ब्रांड अगर नाम लग जाए तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो वैसे ही एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल हमेशा आते हैं। अगर मैं ये बोलूं बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, सेंटेंस गलत है। अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, अ गर्ल इज वेटिंग आउटसाइड, few boys are waiting outside, some boys are waiting outside। इस तरह से हम आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं कॉमन नाउन से पहले। जरूरी है अगर हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स या मॉडिफायर का यूज ना करें तो वो कॉमन नाउन में एरर होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। बॉय कॉमन नाउन है क्या, किसी भी चीज का आप प्लूरल बना लें, वो मतलब जैसे पेन है पेन्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स, ठीक है। अगर उसमें कोई ब्रांड का नाम लिख दे, पर्टिकुलर कर दें, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन के अंदर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, कॉमन नाउन हम आर्टिकल से ही डिनोट करते हैं, या फिर मॉडिफायर, या फिर आप इसमें कुछ डिटर्मिनर्स लगाएंगे। कॉमन नाउन से पहले एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स कुछ ना कुछ आप लगाएंगे। तो देखिए बॉय का क्या हुआ, बॉयज, अ बॉय, बॉय का प्लूरल बॉयज, अ बॉय क्या बन गया, कॉमन नाउन, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पे मोहन की बात करूं तो मोहन क्या बन गया था यहाँ पे, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। तो इसके पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब बॉय, बॉय कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन। सम बॉयज, देखो हमने डिटर्मिनर क्या यूज किया, मैनी बॉयज, इस तरह से। तो बॉय हैज कम गलत है, अ बॉयज हैज कम गलत है, बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं अ बॉय हैज कम, हैज कम, कोई लड़का आया है, कोई लड़का आया है, ठीक है। आई लिव इन मॉडल टाउन, मॉडल टाउन क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर, फिर ये क्या बना, प्रॉपर नाउन, आई लिव इन मॉडल टाउन, ये प्रॉपर नाउन बना, ठीक है। अब मैं मान लो प्रॉपर नाउन, बहुत सारे भी तो मॉडल टाउन हो सकते हैं ऐसे, मान लो एक स्टेट के अंदर बहुत सारे मॉडल टाउन भी तो हो सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। देयर आर 10 मॉडल टाउन्स इन राजस्थान। देखिए जब भी हम प्रॉपर नाउन के अंदर एस लगा दें तो वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। तो हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स नहीं लगाते, और जब हम कॉमन नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन से पहले अगर आर्टिकल लगा दिया, अब पूनम इज वेटिंग आउटसाइड, क्या बन गया, कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं करते, अगर प्लूरल किया तो वो क्या बन गया, कॉमन नाउन। जैसे मैं अपनी बात करूं पूनम, इसका प्लूरल करेंगे पूनम्स, अगर प्रॉपर नाउन है तो पूनम का पूनम्स नहीं होगा। अब मैं बोल देयर आर 5 पूनम्स इन माई क्लास, तो हो सकती है देयर आर 5 पूनम्स इन माई क्लास, तो क्या बन गया, ये कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते, अगर लगाएंगे तो कॉमन नाउन बनेगा, प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं करते, अगर किया तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा, उस केस में वो सही है। तो इसीलिए देखिए मॉडल टाउन्स पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा थे, 10 थे, तो कॉमन नाउन बन गया, ये बिल्कुल सही है। अब और कुछ चीज़ें सीखेंगे। द काउ इज अ पेट एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। चरी क्या बोलती है, यहाँ पे आइए, रूल क्या बोलता है, प्रॉपर नाउन एस और एस, मतलब प्रॉपर नाउन के आगे हम एस और एस लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाते हैं, ये हमने सीखा। अब हम सेकेंड रूल क्या सीखेंगे, कॉमन नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। जब भी हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगाते हैं तो वो पूरी स्पीसीज को डिनोट करता है, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। दोबारा समझिए इस चीज को, कॉमन नाउन से पहले हम अगर आर्टिकल द लगाएं तो वो पूरी स्पीसीज को डिनोट करेगा, ठीक है, और वो सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आती है। कैसे, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। काउ, काउ एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अब वो कोई पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम नहीं ले रहा है, अगर कोई नाम होता उसका तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता। काउ इज अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले हमने आर्टिकल द लगाया, और ये क्या है, ये पूरी स्पीसीज को डिनोट कर रहा है, एक गाय की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक काउ, ठीक है। द काउ इज अ पेट, एक काउ कोई पेट एनिमल नहीं है, ठीक है, सारी जो काउ है वो क्या है, पेट एनिमल, सारी सबको डिनोट करता है, ठीक है। जब हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द लगा दें, या कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगा दें, तो वो पूरी स्पीसीज को डिनोट करता है, ये सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ काउ इज अ पेट एनिमल तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, द काउ इज अ पेट एनिमल, ठीक है। ऐसा क्यों किया, कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द हम लगाते हैं जब वो पूरी स्पीसीज को डिनोट करे। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एक डॉग की बात नहीं की जा रही, सारे जो डॉग्स हैं वो क्या है, फेथफुल होते हैं, सभी को मालूम है। तो जब सभी की बात की जाए तो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द, उससे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगा के ये पूरी स्पीसीज को बता रहा है। तो सेंटेंस कैसे आएंगे एग्जाम में, हमें ये पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या वो कॉमन नाउन की बात कर रहा है। अगर वो कॉमन नाउन की बात कर रहा है तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगाइए, जिससे कि वो पूरी स्पीसीज को डिनोट करे।
पूरी जाति की बात करें, सारे जो डॉग्स हैं वो फेथफुल होते हैं। बॉय इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिएचर, आगे द लगा दिया, तो यहाँ पे एक बॉय की बात नहीं हो रही, सारे जो बॉयज हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये देखिए सिंगुलर रहे हैं, इनको प्लूरल नहीं करेंगे, द लगा के हम इनको प्लूरल नहीं करेंगे, द बॉयज नहीं, द बॉय इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिएचर। अब देखिए कुछ जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है, इसे समझिए। हमने ये देखा कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द तब लगाते हैं जब वो पूरी स्पीसीज को क्या करे, डिनोट करे, राइट। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे मैन, सोसाइटी, यूनिवर्स, नेचर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जनरल सेंस में जब यूज होते हैं तो उनसे पहले आर्टिकल द नहीं लगाते। पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए मैन तो जनरल सेंस में बात की जा रही है, राइट, कॉमन नाउन है ना मैन, तो लेकिन यहाँ पे मैन से पहले हमने आर्टिकल द नहीं लगाया क्योंकि मैन है, सोसाइटी है, नेचर है, इन सबसे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते अगर जनरल सेंस में बात की जा रही हो तो। ठीक है, ये मैन, देखिए मैन के आगे द नहीं लगाया, मैन इज अ सोशल एनिमल। राहुल इज, अब देखिए यहाँ पे जो मैन है इसकी बात अगर हम करें, राहुल इज द मैन हु हेल्प मी यस्टरडे। अभी देखिए ये जो मैन के पहले द लगाया है ना, ये बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों, अभी हमने पढ़ा मैन है, सोसाइटी है, यूनिवर्स है, नेचर है, इन सबसे पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते। दो वी नो ये सारे वर्ड्स जो है वो कॉमन नाउन है, हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगाते हैं तो वो पूरी स्पीसीज को डिनोट करता है, उस केस में क्वेश्चन सही होते हैं। फिर मैन, सोसाइटी, यूनिवर्स, इन सब के पहले आर्टिकल द क्यों नहीं लगा रहे, रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पे अगर हम आर्टिकल द लगाएंगे तो ये गलत होंगे, लेकिन जब ये प्रॉपर बन जाएं, मतलब ये देखिए राहुल इज द मैन हु हेल्प मी यस्टरडे, एक पर्टिकुलर राहुल की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर इंसान की बात की जा रही है यहाँ पे, ये जनरल सेंस में मैन नहीं है, ये वो मैन है, उसका नाम क्या है, राहुल, ये वो मैन है, राहुल नाम का वो लड़का, वो मैन, वो इंसान, वो आदमी जिसने कल मेरी मदद की थी। तो अब ये क्या बन गया, स्पेसिफिक बन गया। तो रूल क्या बोलता है, जब भी हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगाएं या मैन जैसे वर्ड्स के आगे आर्टिकल लगाएं तो वो क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक सेंस देते हैं। या अगर हम सारी बात छोड़ें, ठीक है, सब चीज़ें अगर छोड़ दें तो एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हु है ना, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे जाके हम समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। हु रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जब भी यहाँ पे कोई नाउन आए, ठीक है, जब भी कोई नाउन आए, क्योंकि इस नाउन के बारे में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, ये कंजंक्शन भी होते हैं और प्रोनाउंस भी होते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमेशा नाउन आता है, इस नाउन के बारे में आने वाले सेंटेंस के अंदर जिक्र होता है। तो जब पूरा सेंटेंस इस नाउन के बारे में है तो ये नाउन क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, यहाँ पे ए और एन लगा हुआ आता है जो कि गलत है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं राहुल इज अ मैन हु हेल्प मी यस्टरडे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। राहुल नाम का कोई लड़का जिसने मेरी कल, राहुल नाम का कोई लड़का नहीं है, वो मेरे लिए स्पेसिफिक है, राहुल इज द मैन हु हेल्प मी यस्टरडे। तो ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ए और एन का यूज नहीं करते। रीजन सिर्फ यही है कि जो नाउन है इसके बारे में आने वाला पूरा सेंटेंस हमने लिखा है कि ये वो आदमी है जिसने मेरी कल मदद की थी। जिसने मेरी कल मदद की थी वो किसको बता रहा है, मैन को, तो वो मैन स्पेसिफिकेशन उसका दिया कि नहीं, स्पेसिफाई हुआ, तो स्पेसिफाई करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ए और एन का नहीं करते। मोर ओवर बात यह है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन से पहले ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब देखिए रूल नंबर नेक्स्ट, रूल क्या बोलता है, ये रूल, इस रूल में क्या लिखा है इसे समझेंगे। द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसे बनता है, अभी हमने ये देखा कि कॉमन नाउन से पहले डिटर्मिनर्स, मॉडिफायर और आर्टिकल्स आते हैं। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे देखे, मैन, यूनिवर्स, सोसाइटी, इस तरह के वर्ड्स देखे जिनके पहले आर्टिकल द हम नहीं लगाते, ठीक है। फिर वही हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन के केस में हम आर्टिकल द लगा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि कॉमन नाउन बनता कैसे है और किस तरीके से कॉमन नाउन बन सकते हैं। ये तरीका नंबर मतलब दूसरा है, ठीक है। क्या है, एडजेक्टिव मतलब हमारी क्वालिटी, क्वालिटी से पहले अगर हम आर्टिकल द लगा दें तो वो एक नाउन इक्विवेलेंट हो जाता है। कैसे, मान लो मेरी क्वालिटी होती है ब्रेव, ऑनेस्ट, काइंड, ठीक है, ये सब क्या है, ब्लाइंड,
डेफ, डम, ये सब क्या है? क्वालिटी है, किसी की विशेषता है, क्वालिटी। तो क्वालिटी से पहले हम अगर द आर्टिकल लगा दें तो वो क्या बन जाता है? कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटी सी चीज आप हमें यहाँ पे समझिए, सेंटेंस होता क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम को करने वाला, और उसकी क्रिया जो उसने क्रिया की, दैट इज वर्ब, ठीक है। जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में नाउन ना आए, मतलब कोई नाउन ना आए, तो नाउन ना आकर किसी की क्वालिटी आई है, एडजेक्टिव आया है, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी एडजेक्टिव से नहीं होती, सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा नाउन से होती है, डूअर से होती है। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन से ना होकर एडजेक्टिव से हुई है तो ऑलवेज रिमेंबर वहाँ पे एरर है। चुपचाप से आप एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगाइए और उसे पूरे को कॉमन नाउन बनाइए। तो वही रूल यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर एडजेक्टिव आ जाए तो वो गलत है, उसे नाउन बनाएंगे क्या? आर्टिकल द लगा के। अब हमें ये मालूम है कि हमारी जो क्वालिटी होती है वो कभी प्लूरल नहीं होती। क्या आपने कभी सुना है ब्यूटीफुल्स गर्ल, हैंडसम्स बॉय, आई एम फैट्स, आई एम थिन्स? नहीं ना। तो क्वालिटी कभी प्लूरल नहीं होती, इसीलिए एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव्स हैं वो कभी प्लूरल नहीं होते। जब हम एडजेक्टिव के अंदर आर्टिकल द लगा देंगे वो पूरा क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन, मतलब उस जैसे सारे। अब इसे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। रिच एक क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पे रिच की बात की जा रही है कि रिच जो है वो हैप्पी रहते हैं, एक अमीर की बात नहीं की जा रही। यूजुअली कंसेप्ट क्या है? जो सारे अमीर लोग होते हैं ना वो खुश रहते हैं। जब सारे हैं तो एडजेक्टिव, देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन से नहीं हुई है, क्वालिटी है, तो एडजेक्टिव के अंदर आर्टिकल द लगाया, अभी क्या बन गया? कॉमन नाउन, उस जैसे सारे, सारे अमीर लोग, ठीक है। जब भी हम एडजेक्टिव के अंदर आर्टिकल द लगाएंगे वो कॉमन नाउन बन जाएगा, वो हमेशा उस जैसे सारे, सभी की बात कर रहा है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। यहाँ पे एक अमीर की बात नहीं की जा रही, सारे अमीरों की बात की जा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल। दूसरी चीज, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते, तो वो सिंगुलर ही रहेगा, आर्टिकल द लगा के वो कॉमन नाउन बन जाएगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को वो लीड करेगा, ठीक है। द रिच आर हैप्पी, द रिचेस देखो प्लूरल नहीं हो सकता, ये गलत है। द पुअर आर यूजुअली अनहैप्पी, ये बिल्कुल सही है। सारे गरीब लोगों की बात की जा रही है, क्वालिटी थी, क्वालिटी से पहले आर्टिकल द लगाया, कॉमन नाउन बनाया, ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनेस्ट एक क्वालिटी है, आर्टिकल द लगा के क्या बना दिया? कॉमन नाउन बना दिया, और ये क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। द ब्रेव आर, ब्रेव किसी की क्वालिटी है, बहादुर होना, तो हम एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द लगा के कॉमन नाउन बना रहे हैं, उस जैसे सारे बहादुर लोग, तो फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को वो लेके चलेगा। यहाँ पे वही थ्योरी लिखी है, अब इस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन, अभी हम क्या सीखेंगे यहाँ पे? प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे? प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन पे कैसे जाएं, इसे समझेंगे। तो अब हम समझेंगे कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन कैसे बनता है, मतलब किसी का नाम है उसको हम कॉमन नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये समझेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सचिन तेंदुलकर किसी का नाम है, इट इज ए प्रॉपर नेम। सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ही मतलब यहाँ पे अगर मैं मोहन का नाम ले दूं, मोहन, मान लो मोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर एरिया। कैसे? मोहन नाम का कोई लड़का है जो मेरी कॉलोनी में रहता है, मैंने उसका कंपैरिजन किससे कर दिया? सचिन तेंदुलकर से, और क्या कहा? मोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कॉलोनी या फिर एरिया। तो इसका मतलब द सचिन तेंदुलकर जो लगाया है, अब वो क्या बन गया? कॉमन नाउन। मोर बात इतनी है कि नाउन नंबर 1 आ जाए और नाउन नंबर 2 आ जाए बेटे, तो हम क्या करते हैं? दूसरे वाले नाउन से जब कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाले नाउन का सेकंड वाले नाउन से कंपेयर करें तो आर्टिकल द लगा देना, क्योंकि ऐसा करने से वो क्या बन जाता है? कॉमन नाउन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास वॉज द फेमस पोइट थे हमारे इंडिया के, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन नाम का लड़का है, वो क्या है? कालिदास है, कहाँ का? हमारे टाउन का। तो देखिए अभी पूरा का पूरा क्या बन गया? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द लगाया, ये क्या बन गया? कॉमन नाउन। बस यही चीज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ इसमें। नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2, दो नाउन का जब कंपैरिजन, पहले वाले नाउन का दूसरे वाले नाउन से कंपैरिजन किया जाए, तो दूसरे वाले नाउन से पहले हम आर्टिकल द लगा के उसे कॉमन नाउन बना देते हैं। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास खुद तो शेक्सपियर नहीं है, कालिदास वॉज अ पोइट ऑफ इंडिया एंड शेक्सपियर अलग थे, ठीक है, इंग्लैंड से थे वो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी का हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू
काइंड ऑफ कमेंट्स, आपको किस तरह का लगा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि हम अपने आने वाली वीडियोस को और इम्प्रूव कर पाएँ। एंड मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि अब हम ये सीरीज़ लेके आए हैं, इस तरह से हम ब्यूटीफुल तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम क्या करेंगे, नाउन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम सारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को करेंगे और ब्यूटीफुल तरीके से ग्रामर के एक एस्पेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।